हेलो बेटो, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम आज बात करेंगे एसी चैप्टर में एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। अब जैसा कि पता है बेटा कि कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हमें यहाँ पे एनर्जी स्टोर में मिलती है। और आप एक एग्जांपल जो बेटा पंखे का जो कैपेसिटर होता है, पंखे जो कंडेंसर होता है, आप उससे ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ सही में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो सिंपल बेटा कैपेसिटर का बात करते हैं तो दो प्लेटें होती हैं, पैरेलल प्लेट होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और इन दोनों को जब हम पोटेंशियल से क्रिएट करते हैं, अटैच करते हैं, तो इनके दोनों प्लेटों में बेटा एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उसमें चार्ज का एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर होता है। तो वहाँ पे बेटा बीच में एनर्जी क्या होती है, स्टोरेज होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सिंपल क्या है बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे मान के चलो बेटा कि हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब कनेक्ट किया तो हमें पता है कि कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। ठीक है बेटा, यानी कैपेसिटर C यानी इसकी जो कैपेसिटेंस है बेटा वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अभी अगर हम जाने तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल हमने बेटा इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू Q/C यहाँ से बेटा रिलेशनशिप तैयार होकर निकल के आता है। क्योंकि जब भी हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बेटा तो एक छोटे छोटे चार्ज इस प्लेट से दूसरे प्लेट के ऊपर क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, जिससे हमको एनर्जी स्टोरेज की फॉर्म मिलती है। और कितनी मिलती है वही हम बेटा यहाँ पे देखेंगे। अब जैसा कि वर्क डन कितना होता है तो हमें पता है बेटा सिंपल कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यही फॉर्मूला बेटा जिसमें हम लोग अगर बात करें तो ये बेटा dV और ये बेटा dQ। ठीक है, सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट बेटा W इज इक्वल टू ये जो बेटा आपको VdQ, क्या हो जाएगा बेटा, VdQ हो जाएगा। हमने V सिंपल कर लिया। अब क्योंकि जैसा कि इसके इस वाले से प्लेट से दूसरे प्लेट में बेटा स्मॉल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो हमने यहाँ पे स्मॉल चार्ज की बात यहाँ पे करी है। अब हमारे पास बेटा W इज इक्वल टू VdQ फॉर्म में आपको दिख गया। अब सिंपल बेटा इस वाले इक्वेशन से आप देख सकते हो कि हमने अभी V इज इक्वल टू Q अपॉन C लाया, हम उसको क्या करें बेटा, रिप्लेस कर देंगे। तो W इज इक्वल टू Q अपॉन C T Q, यहाँ पे सिंपल बेटा। अब W इज इक्वल टू 1/C और यहाँ पे बेटा हम इंटीग्रेट कर देंगे Q/dQ को। अब जैसा कि इंटीग्रेशन का मतलब कि हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन जैसा कि C कांस्टेंट है तो हम C को छोड़ के और Q/dQ को क्या करेंगे बेटा, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अब भाई जैसा कि यहाँ पे dQ एक चार्ज ऑपरेटर है, तो हम यहाँ पे लिमिट भी क्या रखेंगे बेटा, एक चार्ज के फॉर्म में ही यहाँ पे रखेंगे, जिसको हम Q0 के फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल जब बेटा W को हम इंटीग्रेट करो तो सिंपल W हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा 1/C और Q/dQ को बेटा Q²/2 सिंपल, क्योंकि Q/dQ का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो Q²/2 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे हम 0 से Q0 का यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो हमें मिलेगा W इज इक्वल टू 1/C और यहाँ बेटा Q0²/2 माइनस 0, क्योंकि जब 0 पुट करोगे तो सिंपल 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो बेटा वर्क। अब जैसा कि हमने क्लास 11th में बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जाना था कि वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वर्क, तो सो द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कितना है बेटा, तो U इज इक्वल टू ये हो जाए बेटा हाफ नहीं बेटा सॉरी, ठीक है, U इज इक्वल टू 1/C इंटू Q0²/2। सिंपल बेटा, जीरो से कोई मतलब है नहीं, तो हम दे सकते हैं तो U इज इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू Q0²/C। ये एनर्जी निकल के बेटा यहाँ से आ जाती है। ठीक है, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/2 CV²। अब ये कैसे ले सकते हैं भाई, तो हमें करना क्या है बेटा कि यहाँ से Q की वैल्यू हम VC लिख सकते हैं। सिंपल, आप देख सकते हो Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, B और C का हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो Q की जगह पर जब हम पुट करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू और Q बेटा ये हो जाएगा आपका C²V² अपॉन C, और एक C से एक C कट जाएगा
तो U इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा हाफ CV²। ये है हमारा बेटा, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो आप बता देंगे U इज इक्वल टू हाफ CV²। यानी इतनी एनर्जी एक कैपेसिटर के अंदर हम स्टोर करके स्टोरेज देख सकते हैं, और यही है बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब जैसा कि ये एनर्जी है तो इसका असाइनमेंट किस में होगा बेटा, जूल में होगा, क्योंकि एनर्जी हम हमेशा जूल में ही मेजरमेंट करते हैं बेटा। तो ये था बेटा हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो ये था बेटा कंप्लीटेड। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं एक बार फिर कहूँगा यही कि आप हमें व्हाट्सएप चैट या फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। चलते हैं बेटा, जय हिंद।